इसलिए मेरे प्रिय पागलों, याद रखना, तुम जिस पैसे के लिए दिन भर धन 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 पूरी जिंदगी करते रहते हो ना, याद रखना मेरे पागलों, धन 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 कितना भी कर लो, मरने के बाद निधन ही लिखेगा। और जब निधन लिख जाएगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम बताओ, क्या कोई मरने के बाद कुछ कर पाया? बोलो हाँ जी या ना जी। बुरा ना मानिए, ऐसा कहने में हमको बहुत बुरा लगता है, पर कल हमने न्यूज पढ़ी तो हमें बहुत बुरा लगा। ऐसा बोलेंगे किसी को ठेस लग जाए तो आई एम वेरी वेरी नो सॉरी, हम पहले ही कह देते हैं। अपने भारत के एक महान, अब महान कह लें, बहुत धनवान आदमी का शरीर शांत हुआ अभी कुछ दिन पहले, सहारा श्री का न्यूज हमने पढ़ी। उस, अब न्यूज सत्य हो असत्य भगवान जाने, पर हमने सुना है सत्य है। उसमें हमने पढ़ा कि उनके बच्चों ने आने से मना कर दिया। हमें बड़ा दुख लगा कि जिस पैसे को कमा कमा कर बच्चों को विदेश में पढ़ाया, वही बच्चे आज मुखाग्नि देने नहीं आए। क्या होता है ऐसे पैसे का, क्या होता है ऐसी संपत्ति का, जो मरते समय तुम्हें अपने बेटे के हाथ से मुखाग्नि भी प्राप्त न हो सके है? आज वो तो दिवंगत हो गए, भगवान को उनको नाम, शायद भगवान को ऐसे व्यासपीठ से उनका नाम लिवाना होगा, ये भी हनुमान जी की महिमा होगी। लेकिन वो बहुत बड़े बिजनेसमैन, अब वो मरे, उनके बच्चों ने मना कर दिया, सहारा जी के बच्चों ने, हम नहीं आएंगे मुखाग्नि देने के लिए। और सुना है दो दो बेटे, दोनों नहीं आए। अरे डूब के मर जाओ, जो अपने बाप के लिए नहीं आ सके वो किस काम के लिए आएंगे। इसलिए मेरे पागलों, पैसों से ज्यादा भारतीय संस्कृति पर भरोसा करना, अपने बच्चों को धन गिफ्ट में देने की बजाय रामचरितमानस देना। हम तो महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से एक प्रार्थना करेंगे, महाराष्ट्र के पागलों, तुम अपने बच्चों को गाड़ी, बंगला, कोठी या बहुत बड़ा बैंक बैलेंस देकर जाना या मत जाना, लेकिन अपने बच्चों के हाथों में गीता, रामायण, ज्ञानेश्वरी गीता और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का चरित्र जरूर दे करके जाना। ये हमारी प्रत्येक महाराष्ट्रियन से प्रार्थना है। और तुम अगर अपने बच्चों को ज्ञानेश्वरी गीता, अगर तुम अपने बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता, तुम अपने बच्चों को श्री रामचरित्र मानस, तुम अपने बच्चों को कथाओं में लाकर बैठाओगे, तो तुम्हारे बच्चे कम से कम ऐसी बेहुदा और निकम्मी हरकत तो नहीं करेंगे। मेरे प्रिय पागलों, इसलिए पैसा सब कुछ नहीं। आज पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में ये बात आ रही है। याद रखना, तुम अपने बच्चों को अगर संस्कार ना दे पाए तो तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। हत्या से ऊपर का अपराध है कि तुमने अपने बच्चों को रामायण नहीं सिखाई, तुमने अपने बच्चों को हिंदुत्व का रंग नहीं भरा, तुमने अपने बच्चों को संस्कृति नहीं सिखाई। तुमसे बड़ा कोई अपराधी नहीं होगा। इसलिए महाराष्ट्र के लोग और भारत में रहने वाले जितने भी अभिभावक, माता पिता हैं, मेरी प्रार्थना है, व्यासपीठ से हम कथा सुनाने आए हैं, लेकिन तुम्हें जगाने भी आए हैं। अपने बच्चों को रामचरितमानस जरूर पढ़वाओ। क्यों? जब तुम्हारे बच्चे रामचरितमानस पढ़ेंगे तो रामायण में ये भी पढ़ेंगे, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। जब बच्चे पढ़ेंगे, प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करना है। तुम्हारे बच्चे जिस दिन प्रणाम करने लगे, जिस दिन तुम्हारे बताए हुए संस्कृति और संस्कार पर चलने लगे, समझ जाना तुमसे अमीर आदमी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बड़े बड़े अमीर तुम्हारे सामने फीके हैं, और हम तो ये भी कहें तो बुरा नहीं, तुम अपने आप को समझना सहारा श्री से ऊपर वाले अमीर हो तुम। बच्चों को विदेश तो पढ़वाया, पर वो तो अब चले गए, कोई नहीं, उनकी बात ज्यादा कहेंगे तो बुरा लगेगा। माई बाप
अपने बच्चों को संस्कृति जरूर सिखाओ। माथे पर टीका, रामचरितमानस इन संतों के साथ बैठा रहो, अभंग गवाओ, पांडुरंग विठ्ठला, कीर्तन करवाओ। तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारी पूंजी है। इसलिए मेरे पागलों, याद रखना, पैसे पैसे के पीछे भागने वाले भारत के लोगों, खबरदार और होशियार हो जाओ। क्या तुमने कभी विचार किया, जब आदमी मरता है तो उसके ऊपर कुछ चीजें फेंकी जाती हैं? पता है क्या फेंका जाता? मखाने, बतासे और सिक्का, कॉइन। जब कोई मरता है, बूढ़ा आदमी मरता है, तो पुरानी परंपरा है उस शव के ऊपर मखाने फेंके जाते, बतासे फेंके जाते और सिक्का फेंके जाते और फूल बिछाए जाते। क्यों? कभी विचार किया? फूल इसलिए बिछाए जाते, फूलों की तरह ये जो फूल बिछाए हैं ना, ऐसे ही तुम्हारा परिवार भी महकता रहे। मखाने क्यों फेंके जाते? ये जो मखाने फूले हुए हैं ना, जो मर गया उनसे प्रार्थना करते उस दिवंगत आत्मा से, तुम्हारा परिवार भी ऐसे ही हला फूला रहे, भरा पूरा रहे। और बतासे क्यों फेंके जाते? बतासे इसलिए फेंके जाते कि हमारे, तुम जिस परिवार को छोड़कर गए हो उसमें आपस में मिठास बनी रहे। लेकिन पैसा क्यों फेंके जाते? कभी विचार किया? विचार किया? अमीरों, विचार किया? नहीं ना? सुनो, अब हम बताते हैं। आज तुम्हारी धोती खुलेगी। माई बाप, जो पैसा फेंके जाते वो इसलिए फेंके जाते कि जिस 2 रुपया एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में तुम 10 बजे रात तक ओवर टाइम करता रहा, कथा नहीं सुनने गया, बाबूजी के पैर नहीं दबाए, रामायण नहीं पढ़ी, अब तेरे बाप में दम हो तो तेरी छाती पर डरे ले उठा। क्या वो 100 उठाता है? बोलो, क्या वो फिर उठा पाता मरने के बाद? पड़ा रहता है। राम नाम क्या है? राम नाम उस पैसा पर कोई काम नहीं आता। इसलिए मेरे पागलों, पैसा बहुत कुछ हो सकता, पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, यह दृष्टि तभी आएगी जब हनुमान जी की कथा श्रवण करोगे, हनुमान जी के भक्त बनोगे, तुम्हारी दृष्टि खुल जाएगी। और इसीलिए हमने हनुमान जी को पकड़ा। आओ आओ वीर हनुमान, आओ आओ वीर हनुमान, तुझे तेरा भक्त पुकार रहा। आओ आओ वीर हनुमान, आओ आओ वीर हनुमान, तुझे तेरा भक्त पुकार रहा। ऐसे हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ चतुश्रृंगी मंदिर को प्रणाम। पावन भूमि, जहां देखो, जिस प्रदेश में बैठे हैं इसका नाम है महाराष्ट्र, जो महा है, महान। लेकिन रुको, कोई आपसे पूछे कि ये महा शब्द क्यों लगा? देखो, एक होता राष्ट्र, लेकिन इसमें भी लगा महा। ये महान शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? हम कई बार विचार करते, इतना उपसर्ग का प्रयोग क्यों महाराष्ट्र के लिए किया गया? तो हमारी मन की भावना कहती है, जहां संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, कान्हो पात्रा जैसे दिव्य, परम दिव्य आत्मा प्रकट हुई हो, वहां महान नहीं होगा तो कहां होगा? ऐसा परम प्रदेश महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी कौन सी भूमि? सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली, जो अष्ट विनायकों से घिरी हुई भूमि है। 8 गणेश, अष्ट गणेश चारों कोनों पर पहरा दे रहे। अच्छा, एक गणेश जी बुलाने के लिए तो लोगों को आफत हो जाती है। धन्य है पूना वाले, 8 गणेश पहरे पर पहले ही लगाए हैं। और तब तो हम तुमसे कहना चाहते, लोग हमसे कह रहे थे, महाराज आप पूना क्यों जा रहे, इतनी जल्दी क्यों जा रहे? अरे हमने कहा, जाने दीजिए, जहां अष्ट विनायक गणेश हो और जहां पर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदुत्व स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया हो, वहां ना जाया जाए तो कहां जाया जाए? यही वो पूना है। मेरे भारत के लोगों,
जितने भी लोग देख रहे हैं लाइव, हम उस पूना की धरती पर बैठे हैं जहां छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए दिव्य प्रण लिया था। और यही वो पूना है जहां अष्ट विनायक हैं, 8 गणेश हैं। यही वो पूना है जहां गणेश उत्सव का महोत्सव लोकमान्य तिलक द्वारा सन 1894 में सर्वप्रथम प्रारंभ करके महा महोत्सव मनाना प्रारंभ किया गया था। मेरे पागलों, इतना ही नहीं, यही वो पूना है जो कला संगीत के क्षेत्र में उच्चतम है, ऐसी पावन भूमि। और यही वो पूना है महाराज जहां आलंदी जैसे पावन पवित्र स्थान पर संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने सूक्ष्म शरीर से समस्त जगत के कल्याण के लिए देह को भूमि में पंच तत्व में विलीन किया था। और रुकिए, यही वो भूमि है जहां देहू में संत श्री नामदेव जी महाराज का पावन पवित्र मंदिर विद्यमान है। ऐसी पावन नगरी पूना महाराष्ट्र की धरा के अंतर्गत आने वाली इस पूना शहर के रज को हम अपने मस्तक पर लगाकर बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान वेदव्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, इस कलिकाल के कलिकुल शेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिनकी लेखनी ने वो चमत्कार किया, हा। सरकार की योजनाएं नहीं जहां पहुंच पाई, वहां गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पहुंची। भारत का कोई बिरला हिंदू होगा जिसे एक चौपाई न आती हो, कुछ आवे न आवे, वो बातों बातों में अर्थ जानता हो ना जानता, इतना जरूर बोल देगा, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ। ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों को भी प्रणाम, विराजमान सभी संतों के चरणों को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम, एवं तीनों पंडालों में सब बैठे हैं। कुछ लोग सामने खड़े हैं, कुछ लोग फायर ब्रिगेड पे भी चढ़े हैं। जय हो। देखो देखो, बताओ, फायर ब्रिगेड कोई बैठने वाली जगह है? लेकिन पूना का मतलब ही कैसे निकलेगा? ये देखिए, फायर ब्रिगेड पे टंगे। जय हो। पाइप मत कर देना इस तरफ, हम स्नान करके आए हैं। जय हो जय हो। बताइए, ये लोग फायर ब्रिगेड पे बैठ के कथा सुन। अब पता चल गया हम पूना में आ गए, अब हमें कंफर्म हो गया। अभी तक तो नहीं था, अभी तक तो हम सो रहे थे, सपने में देख रहे थे, अब कंफर्म हो गया, नहीं हम पूना में आ गए। जय हो जय हो श्रोता, बिल्कुल लेवल की टेबल है इनकी। बताओ, हमेशा व्यक्ति कथा वक्ता के नीचे बैठता है, लेकिन पूना वाले बगल में। बड़ी कृपा है, ऊपर नहीं बैठे। जय हो, इनको माला पहनाओ यार, कोई है जरा इनको माला ले जाओ। ये पूना के पागल हैं, ये पूना के पागल। 2 माला ले लेना, 2 आ रही माला, आ रही। दांत तो देखो, हंसो। नहीं नहीं बैठो, नहीं उतरना नहीं, उतरे हो लड़ गए हम। बैठ बैठ, अब तुम्हें उतरने नहीं दिया जाएगा। बैठ, चाहे जो हो जाए, पृथ्वी पलट जाए, तुम मत उतरना। क्या गजब बैठे। हम तो जब हम प्रणाम करने आए तो हमारी नजर इन्हीं पे गई। हमने बगल में पूछा भी धीरे से, हमने कहा क्यों, ये व्यास गद्दी तो नहीं लगी दूसरी? कथा करने हम आए हो, वक्ता कोई और आ गया हो। लेकिन बाद में पता चला कि ये फायर ब्रिगेड वाले हैं। अद्भुत। जय हो पूना, जय हो जय हो। तो तीनों पंडालों में जो जहां बैठे हैं, खड़े हैं, अड़े हैं, चढ़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों बेचारों से लड़े हैं, जो सेवा में लगे हुए हैं, राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ की पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी है। हम आए तो सुबह से ही है, लेकिन सुबह से ही इन लोगों का स्वभाव बहुत प्यारा है। एक बार बहुत बहुत साधुवाद पूरी पुलिस प्रशासन को, अद्भुत व्यवस्था है। तो कुछ लोग आगे आने के लिए, बैठने के लिए लड़े भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। धन्य है
आप सब तीनों पंडालों में जो जहां जहां विराजमान, हाँ हाँ माला ले जाओ ले जाओ ले जाओ, चढ़ा। जब चढ़ाना तो फोटो जरूर दिखाना। हाँ 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 हाँ, जाओ जाओ, थोड़ा रास्ता दे देना पंडित जी को। जाइए पंडित जी, जाइए जाइए। ये हम बागेश्वर धाम से पंडित जी भेज रहे हैं। वाह 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 वाह, चढ़ जाओ पंडित जी, आप भी चढ़ जाओ। और तो चढ़ने कहीं मिलना नहीं तुम्हें, हमारे बगल में फायर ब्रिगेड पर ही चढ़ जाओ। जय हो महाराज जी, जय हो महाराज जी, जय हो जय हो जय हो जय हो। गिर मत पड़ियो, नहीं तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। हाँ डाल दो डाल दो डाल दो। हाँ स्वागत स्वीकार करो, स्वीकार करो, ताली बजाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो आपकी, जय हो जय हो। आसन लो आप लोग, बैठो आप लोग। अब आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, दुनिया चाहे जो हो जाए, बैठो। हाँ तो जितने भी लोग यहाँ तीनों पंडालों में विराजमान हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ हम आप लोगों को भी देश विदेश में जो कथा को सुन रहे प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कैसे हो? ठीक हो? 4 बज गए, हमारे तो अबे बजे, लेकिन बज गए। हम सुबह ही आए हैं। दरअसल हम यहां नहीं थे, विदेश की धरती पर एक देश है जिसका नाम है फिलीपींस। वहां 5 दिन हमारे एक प्रिय शिष्य हैं श्री वरुण चौधरी जी, उन्होंने कहा कि आपको गुरुजी चलना है, तो कोई सनातन हित के काम के लिए वहां पर भी कुछ लोगों की घर वापसी करवाने गए थे। अब ये नहीं बताएंगे वो किस काय के थे, वरना विदेशों में जाना हमारा बैन हो जाएगा। अपन वहां जाके आग छुपाया है सनातन की। तो बड़े आनंद के साथ वहीं से रात को 12 बजे हम भारत आए दिल्ली। 2 बजे वहां से हम फिर चले। 4:30-5 बजे हम जो है इस पावन धरती पूना में आकर के हमने आपकी धरा को प्रणाम किया। और हमारा सौभाग्य है, इस कथा के मुख्य यजमान श्री जगदीश जी, आप बड़े ही सरल हैं और आपने प्रार्थना की कि गुरुजी आपको कथा करने आना है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें श्री जगदीश जी के कारण भगवत चर्चा सुनाने के लिए 3 दिन तुम्हें परेशान करने का मौका मिला है। अब 3 दिन तक हम तुम लोगों को परेशान करेंगे, तुम्हारे प्राण खाएंगे, लेकिन बात वही है, सनातन के लिए जगाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो 3 दिन तक श्री हनुमान जी की पावन चर्चा सुनाने आए हैं हम। कल कथा का दूसरा दिन है, आज प्रथम दिन है, और कल दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। तो यहां जगह तो फिक्स है। अगर कल पूरा भर जाए तो कुछ लोग घर से ही टीवी पर देखना, क्योंकि खूब मैदान तो खूब है, ऐसा नहीं कि कम नहीं है, खूब मैदान है, लेकिन पागल ही पागल जुड़ गए। तो हम आज विचार कर रहे थे कि 3 दिन तक यहां पूना में किस पर कथा करें, कौन सा चरित्र हनुमान जी का सुनावें। सुबह सुबह से हमारे मन में एक ही प्रेरणा आई, गुरु तत्व पर हनुमान जी की कथा सुनाई जाए, क्योंकि ये गुरुओं की भूमि है, संतों की भूमि है। और हमारे हनुमान जी महाराज भी
साधु संत की तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, भैया असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज साधु संतों के रखवाले हैं। किसके रखवाले हैं? अच्छा, ये भूमि भी किनकी है? संतों की भूमि है। इसलिए हमने गुरुदेव भगवान के ऊपर कथा सुनाने का विचार गुरु कृपा से किया। हम तो अनपढ़ गवार हैं, जानते नहीं है, कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं। जो हनुमान जी बुलवाएंगे हम आपको वही उनका प्रसाद मानकर आप स्वीकार करिएगा। 3 दिन तक सावधान होकर बैठकर सुनिएगा। बातें जरूर विनोद में होगी, पर बातें तुम्हारी जिंदगी के सार की होगी। आपके जीवन के अनगिनत प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होंगे। तो एक रामचरितमानस की चौपाई ली हमने और एक हनुमान चालीसा की। रामचरितमानस की चौपाई बड़ी प्यारी। पहली, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरति दीप दृष्टि होती, सुमिरत देव दृष्टि होती। ये चौपाई सबको आती होगी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई,